हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे गए सिंपलीफिकेशन के टाइप फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। यदि 19 × 19 बराबर 361 है तो 190 × 0.0019 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 19 इंटू 19 यहाँ भी है तो 361 तो आएगा, लेकिन दशमलव स्थान देखिए अभी 4 अंक है यहाँ, लेकिन ये 0 है 190 में तो एक कम कर देंगे, मतलब गुणनफल में दशमलव स्थान में 3 अंक यहाँ होंगे। तो अब ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए ऑप्शन में दशमलव स्थान में 3 अंक है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन में देखिए तो यहाँ 5 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो ये सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.5 डिवाइड बाई 0.71 का भागफल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, पहले संख्या लिख लेते हैं 0.5 डिवाइड बाई 0.71। अब इसको देखिएगा, दशमलव रिमूव करेंगे नीचे से तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे क्योंकि 2 अंक हैं। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो 1 जीरो नीचे लगेगा। अब 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 50/71 हुआ। अब यहाँ पर 50 में 71 से भाग करेंगे और दशमलव के 3 स्थानों तक निकालेंगे शुद्ध। तो पहले भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ भी 0। फिर इसके बाद देखिए 71 का टेबल पढ़ेंगे, 500 से ज़्यादा ना हो तो ये 7 बार जाएगा। तो जब 7 बार गुणा करेंगे तो 497 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ पर 9 में 9 0, यहाँ पर 5 4 में 4 0, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी देखिए 1 शून्य लगाएंगे 30। भाग अभी नहीं जाएगा यहाँ पर तो 0 आएगा, और यहाँ पर देखिए 1 0 पुनः लगाएंगे। अब ये भाग जाएगा 4 बार। तो अब आगे की पूरी प्रोसेस नहीं करना है, 4 बार में 284 आएगा। तो ये आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 स्थानों तक ही शुद्ध ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 0.704 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए निम्नलिखित को हल करें। यहाँ पर भी देखिए गुणा करना है तो पहले 5 का गुणा करते हैं। 5 5 25, 5 125, 5 625, 5 3125। तो 3125 तो देखिए ऑप्शन में सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब दशमलव देखिए कितने स्थान बाद होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 2 5, 5 1 6, दशमलव स्थान में 6 अंक है, लेकिन यहाँ डबल 0 500 में लगा हुआ है, इसलिए 6 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 अंक होंगे दशमलव स्थान में। तो अब देखिए किस ऑप्शन में 4 अंक है दशमलव स्थान में, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 0.3125 आएगा इसका आंसर। क्योंकि बाकी में देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं, तो ये सभी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर दशमलव स्थान में एक भी अंक नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए सरल करेंगे। पहले 176 लिखा है तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 176, फिर इसके बाद दशमलव के लगा के 1 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में सेकंड है 17.6, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक में 17 है, दशमलव भाग में 6 है। थर्ड में देखिए 1.76 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.76। इसी तरह सभी को लिख लेंगे। लास्ट देखिए फोर्थ नंबर 0.7176 है, तो 0. यहाँ पर 176 हो जाएगा। और लास्ट वाला 0.0176 है, तो 0.0176। अब सभी को प्लस कर लेना है, तो यहाँ जब प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 आएगा, फिर 7 6 13 की 3 हासिल 1, 7 6 13 1 14 1 15 हासिल 1, 7 6 13 1 14 1 15 हासिल 1, यहाँ पर 7 6 13 1 14 1 15, दशमलव यहीं पर रहेगा, हासिल 1 होगी, 7 1 8 1 9, और यहाँ पर 195.5536 आएगा इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 195.5536। तो ये सभी आप प्लस कर लेंगे इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर देखिएगा व्यंजक में पहले दशमलव रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 3 2 5, 5 1 6 अंक बाद है, और नीचे भी देखिए 3 3 2 5, 5 1 6 अंक बाद है। दशमलव रिमूव हो गया। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 का 9, और यहाँ से 1 9 कैंसिल आउट हुआ, फिर 3 1 कम 3, फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 3 3 का 9, तो यहाँ पर देखिए 9 9 81, 81 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ 243 आएगा। 81 गुणे 3 करने पर 243। यहाँ 9 और 9 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 243 होगा। देखिए विकल्प में यहाँ पर दिया होगा, इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पर देखिएगा पहले तो लिख लेते हैं दशमलव, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4
4 दशमलव संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 4 दशमलव एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद फिर संख्याएं सेट कर लेते हैं। फर्स्ट वाई देखिए 3.03 है, तो यहाँ लिखेंगे 3.03। सेकंड है 31.0003, तो यहाँ पर 31.003 होगा। थर्ड नंबर 13.33 है, तो यहाँ लिखेंगे 13.33। और यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर है 3.331, तो यहाँ लिखेंगे 3.331। अब इसको प्लस करेंगे आपस में, जब प्लस करेंगे तो 3 1 4 यहाँ यूनिट प्लेस में, यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 9, तो यहाँ पर ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, जिसमें 9 4 आ जाएगा वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 6, दशमलव स्थान में देख लेंगे 6 9 4, तो केवल 6 9 4 ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका उत्तर होगा। बाकी प्लस करेंगे तो 3 3 6 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 1 5, 50.694 पूरा आएगा। इसको आप जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित को हल करें। अब यहाँ पर भी देखिए दशमलव संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ना होगा 7 नंबर क्वेश्चन में। तो दशमलव संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 दशमलव पहले चिन्ह लिख लेंगे, 1 2 एक दूसरे के नीचे ही रहेगा, 3 4 5। अब केवल संख्याएं लिखना है। फर्स्ट देखिए 62 तो 2.5, इसको लिखेंगे 6202.5, ऐसी संख्या सेट करेंगे। सेकंड है 620.25, तो यहाँ लिखेंगे 620.25, जैसे लिखा हुआ उसी तरह लिखेंगे। 62.025, तो इसको लिखेंगे 62.025। और नेक्स्ट देखिए लिखेंगे 6.2025, तो यहाँ लिखेंगे 6.2025। और लास्ट बाई लिखेंगे 0.62025, तो 0.62025। अब इनको सबको प्लस कर लेना है, तो प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 आएगा यूनिट प्लेस में, 5 2 7 आएगा, फिर यहाँ 5 2 7 आएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा आगे 5 2 7 2 9 आएगा। यहाँ पर देखिए 5 2 7 7 2 9 9 6 15 की 5 हासिल 1, फिर यहाँ पर 2 2 4 6 4 10 10 1 11, फिर हासिल 1 आएगी 6 2 8 1 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6891.59775, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 6891.59775। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, 243 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 का मान किसके बराबर होगा। देखिएगा यहाँ पर जब भी भाग का सिंबल लगा हो, तो भाग को गुणे में कन्वर्ट करने पर देखिए वैल्यू चेंज हो जाती है। 243, अब फर्स्ट भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अगले भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 का यहाँ पर व्युत्क्रम लिखेंगे 1/3। फिर इसी तरह अगला जब भाग गुणा में कन्वर्ट होगा तो 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3। अब यहाँ पर देखिएगा 3 3 का 9 3 27 3 81, और 81 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 3 बार जाएगा। यहाँ पर तो ये 81 आएगा, ये 3 बार जाएगा, 81 3 243 होता है, तो आप भाग करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ दशमलव देखिए संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 दशमलव संख्याएं हैं, तो आपको 5 दशमलव इस तरह एक दूसरे के नीचे लिख लेना है चिन्ह, 5 दशमलव चिन्ह यहाँ पर लिख लेंगे। और इसके बाद अब देखिए पहला सेट करेंगे तो 17.6 है, तो यहाँ लिखते हैं 17.6। सेकंड 1.76 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.76। थर्ड देखिए 0.176 है, तो यहाँ लिखेंगे 0.176। फोर्थ नंबर 0.0176, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.0176। और लास्ट वाली 0.00176 है, तो यहाँ 0.00176। अब इसको आपस में प्लस कर लेंगे सभी को, तो यहाँ 6 आएगा इकाई में, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 7 6 13 1 14 1 15 हासिल 1 होगा, 7 6 13 1 14 1 15, यहाँ पर भी हासिल 1, 7 6 13 1 14 14 1 15, फिर हासिल 1 होगा, फिर यहाँ दशमलव। अब यहीं से देखिए आ जाता है यहाँ आंसर 55536 दशमलव स्थान में, तो यहाँ 55536, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ऑप्शन में नहीं है 55536। आगे यदि जोड़ेंगे तो 7 1 8 हासिल जो आई थी तो 9, और यहाँ पर 1 19 पॉइंट, ये पूरा यदि जोड़ेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर देखिए केवल दशमलव स्थान में देखना कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर 3 3 2 5 5 1 6 है, लेकिन 70 में एक शून्य लगा है, तो इसलिए 6 में जब एक कम कर देंगे तो दशमलव स्थान में 5 अंक आएंगे। जब आप आपस में गुणा करेंगे तो 7 7 आपस में जब गुणा करेंगे तो ये सब ऑप्शन में दिया है 16,807, लेकिन दशमलव स्थान में 5 अंक है। तो देखिए फर्स्ट में तो 4 अंक है, तो ये होगा नहीं।
सेकंड में देखिए 2 2 4 2 6 अंक है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 1 7 अंक है तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दशमलव स्थान में 5 अंक है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा -20 का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 होता है और 000 लगाएंगे तो -8000 आएगा, क्योंकि घात में विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए +13 का घन होता है 2197, ये आपको याद रखना है। और फिर +7 का क्यूब होता है 343। अब देखिए इन दोनों को जब प्लस करके और इसमें माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, और आप इसको घटाएंगे तो -5460 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पहले इन दोनों को आपको प्लस कर लेना है, फिर इसके बाद माइनस इसमें घटाएंगे तो -5460, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए सरलीकरण कीजिए। तो यहाँ देखिए 3 दशमलव संख्याएं हैं, 4 दशमलव संख्याएं हैं, तो 4 दशमलव चिन्ह लिख लेंगे एक दूसरे के नीचे इस तरह से, और फिर आपको सेट कर लेना है। यहाँ पर डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, लेकिन लिख लेते हैं 8.8, यहाँ पर 0.08, फिर अगला है देखिए 8.88, और लास्ट है यहाँ पर देखिए 0.808। अब देखिए दशमलव स्थान में 3 अंक होंगे तो यहाँ पर तो 8 आएगा, जोड़ लेंगे सभी को, 8 8 16 की 6 हासिल 1। यहाँ पर देखिए 1 अंक है दशमलव स्थान में 8, तो ये किसी में नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका आंसर है। आगे सॉल्व करना तो 8 3 24, 24 1 25, फिर हासिल 2, फिर 8 8 16, 16 2 18, 18.568 इसका आएगा जोड़ने पर मान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा जब भी इस तरह की सीरीज आए, देखिए यहाँ 1 से लेकर के 30 तक ले गया, और यहाँ से भी 1 से लेकर के देखिए 30 तक है, तो बीच वाली संख्या का केवल स्क्वायर कर दिया जाता है, तो इसका सभी का योग आ जाएगा ऐसी सीरीज में केवल। तो यहाँ बीच का स्क्वायर करेंगे, 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो इसका आंसर होगा 961, इसका सभी का जोड़, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, 97 गुणे 97 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको देखिए 97 इंटू कर लेते हैं, इस 97 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 100 - 3, तो अब देखिए 97 से हो जाएगा, फर्स्ट 00 और माइनस 3 सते 21 की 1 हासिल 2, 3 9 27 2 29, यहाँ पर हो जाएगा 291। घटाएंगे तो देखिए 10 में 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर 9 में 9 घटाएंगे 0, तो देखिए 0 9 केवल ऑप्शन बी और सी में है। तो आगे देखिएगा यहाँ पर 6 में 2 घटाएंगे तो 4, तो यहाँ पर 4 0 9 देखिए 3 स्थान, और ये 9 आ जाएगा, 94 से 9 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2.09 डिवाइड बाय 0.000209 का मान कितना होगा। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2 यहाँ पर 09, फिर डिवाइड बाय, ये भाग का सिंबल है, 0 पॉइंट यहाँ 000 है, 0.000, फिर 209। अब यहाँ पर देखिए जब दशमलव रिमूव होगा ऊपर से, तो यहाँ पर 2 0 आएंगे एक के बगल में, क्योंकि 2 अंक थे दशमलव स्थान में। यहाँ दशमलव स्थान में देखिए 3 3 6 अंक है, तो ऊपर हो जाएंगे एक के बगल में 6 0, तो दशमलव रिमूव हो गया। अब देखिए 209 से 209 कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10,000 इसका आंसर आएगा। 1 लिख करके 4 0, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम क्वेश्चन देखिए 1.08 डिवाइड बाय 0.000108 है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1.08, फिर डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए 0.000108। अब यहाँ दशमलव जब रिमूव होगा तो 2 अंक है यहाँ पर, तो 1 के बगल में 00 आएंगे नीचे, और यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो 3 3 6 अंक है, तो यहाँ पर 1 के बगल में 6 0 लगा देंगे, और इस तरह से अब देखिए 108 से 108 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 10,000 आएगा इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, 0.00025 डिवाइड बाई 12.5। यहाँ पर पहले संख्या लिख लेते हैं 0.00025, और डिवाइड बाई यहाँ पर भाग का सिंबल है, 12.5 है। तो यहाँ पर देखिएगा जब दशमलव नीचे से रिमूव करेंगे तो 1 अंक है दशमलव स्थान में, तो इसलिए 1 के बगल में 1 0 लगाएंगे ऊपर अंश में। यहाँ जब अंश से दशमलव हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 3 2 5 अंक हैं, तो यहाँ पर 1 के बगल में 5 0 आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर 3 2 5 अंक 5 0। अब देखिए यहाँ पर 125 है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, पहले 0 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 25 1 कम 25, 25 पंचे 125, सॉरी यहाँ पर 0 रिमूव नहीं करेंगे,
यहाँ पर जीरो नहीं रिमूव करेंगे, 25 एकम 25, यहाँ 25 पंचे 125, इस तरह कैंसिल आउट करेंगे। फिर 5 एकम 5, यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, तो यहाँ पर दो में यहाँ पर देखिए 5 जीरो जब है तो हटाएंगे तो यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर 00002 इसका आंसर आएगा। दशमलव स्थान में 5 अंक रहेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.402। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए 33.33 माइनस 0.03 प्लस 333.333 माइनस 3.33 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 33.33 फर्स्ट वाला है और सेकंड है 333.33, यहाँ पर रिपीट हुआ है 333। अब इनको पहले प्लस कर लेंगे अलग, ये प्लस वाली वैल्यू है, और माइनस वाली वैल्यू अलग प्लस कर लेंगे। तो देखिए माइनस वाली है 0.03 और यहाँ पर देखिए 3.33, अगला है 3.33। इनको पहले माइनस वाला प्लस कर लेंगे, तो अब जो दो आएगा तो उनको फिर माइनस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 आएगा, 336 336 दशमलव, यहाँ 336 336 3, ये तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ गई। और यहाँ पर निगेटिव में आएगी, देखिए 336 3 और यहाँ पर 3 रहेगा, 3.36 ये माइनस में आ गया। अब आपस में इनको माइनस कर लेंगे, तो देखिए वैल्यू आएगी, देखिए 366.663 और फिर माइनस करना है 3.636। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 3 ही आएगा, यहाँ पर 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 में 3 घटाएंगे 3, तो दशमलव स्थान में 303 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दशमलव स्थान में यदि वैल्यू दिख गई एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। 6 किलोग्राम 5 ग्राम बराबर कितने केजी होगा? तो देखिए ये तो 6 किलोग्राम है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस ये जो 5 ग्राम है तो 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये भी केजी में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 केजी तो है ही है, प्लस यहाँ 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.005 ये केजी में है। दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.005। ये दोनों को जब प्लस करेंगे ये केजी में प्राप्त हो जाएगा, तो इस तरह ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है। 5.52 माइनस 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 होल क्यूब इंटू 0.12 डिवाइड बाई 0.4 पावर 4 माइनस 3.14 की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए सीरियल से लिखते जाएंगे, पहले फर्स्ट वाला टर्म है 5.52, यहाँ पर पहले लिख लेंगे, फिर माइनस 23 का वर्ग 529 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे 529, दशमलव स्थान में 2 अंक होंगे क्योंकि यहाँ पर 1 था, स्क्वायर करने पर 2 अंक। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर 8 का क्यूब 512 होता, तो लिख लेंगे पहले 512। अब दशमलव स्थान में 3 अंक होगी, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा इसका 512, और फिर इनटू यहाँ पर आएगा 0.12, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे, और डिवाइड बाई है तो इसको नीचे लिख देंगे वैल्यू, मतलब 1/। यहाँ पर देखिए 4 का घात 4 है, तो 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, तो यहाँ पर लिखेंगे 256, और दशमलव स्थान में 4 अंक होंगे, तो मतलब एक जीरो लगा के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ पॉइंट आएगा, फिर माइनस 3.14, इतना वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है, तो 5 अंक ऊपर से रिमूव होगा और 4 अंक नीचे से, तो एक यहाँ पर आ जाएगा जीरो, बगल में एक जीरो लगा लेते हैं, फिर दशमलव रिमूव कर देते हैं, 5 अंक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 256 एक कम 256, ये 10 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 256 दूनी 512, 2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले माइनस कर लेते हैं आपस में, तो 12 में जब 9 घटाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 12 में 9 घटेगा तो यहाँ वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 0.23 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस होगा, 12 दूनी 24, 24 भागे 10 करेंगे तो यहाँ पर 2.4 हो जाएगी वैल्यू, फिर माइनस 3.14। अब इसको देखिए दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस करेंगे, वैल्यू माइनस में आएगी। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो 3 ही रहेगा, और यहाँ पर 4 2 6, यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 2.63 माइनस 3.14। अब इसमें जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.51। आप यहाँ पर देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 वैल्यू प्राप्त होगी, और 11 में 6 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, 2 में 2 घटाएंगे 0, तो माइनस 0.51 इसका आंसर होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 21 है। इन प्रश्नों को डायरेक्ट भी आप आंसर इनका बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चार संख्याएं हैं, तो लिख लेते हैं चारों संख्याएं। 0.098 फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या 0.98 है तो 0. यहाँ पर 98 लिख लेंगे। थर्ड संख्या 9.8 तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 9.8 हो जाएगा। और फोर्थ है केवल 98 है तो यहाँ पर लिखेंगे 98। पॉइंट में कुछ नहीं तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। अब इनको आपस में प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर इकाई में 8 आएगा, यहाँ 9 8 17 की 7 हासिल 1, 9 8 17 1 18। पॉइंट में देखिए दशमलव स्थान में 8 7 8 आ रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से केवल दशमलव स्थान से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए 4 + 3 × 4 + 3 × 4 स्क्वायर + 3 × 4 क्यूब + 3 × 4 की घात 4 + 3 × 4 की घात 5। ये देखिए गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर बन रही है। 4 को तो केवल ज्यों का त्यों लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 3 × 4 3 × 4 सभी से कामन ले लेते हैं। तो 3 × जब 4 कामन लेंगे तो यहाँ पर तो 1 प्राप्त हो जाएगा इसकी जगह, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 1 बचेगा 3 × 4, तो यहाँ पर हो जाएगा अगले में 4 की पावर 2, नेक्स्ट वाले में क्यूब है इसलिए यहाँ पर 4 की घात 3 हो जाएगा, और प्लस अगले में हो जाएगा 4 की घात 4। इस तरह ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होगी। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर लगेगी। और गुणोत्तर श्रेणी का जब योग निकालना होता है तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं a × r⁻n - 1 और डिवाइड बाई r-1। जहाँ a प्रथम पद है तो ये प्रथम पद 1 है, तो आप पहले इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे 4 प्लस यहाँ पर 3 × 4 इंटू ब्रैकेट में देखिएगा a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू, और यहाँ पर देखिए अंदर है r⁻n, तो n तो देखिए टोटल है 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद हैं। और r की वैल्यू हो जाएगी, देखिए r निकालना है तो r बराबर होता है द्वितीय पद बटे प्रथम पद। द्वितीय पद में प्रथम पद से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4/1 करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। ये r निकालने का तरीका है। तो r की जगह 4 लिखेंगे और n है पावर में तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि टोटल 5 पद है। तो यहाँ देखिए 4 की घात 5 - 1 इस फार्मूले में रख रहे हैं वैल्यू, और फिर नीचे हो जाएगा r-1 है मतलब 4 - 1। ये गुणोत्तर श्रेणी जोड़ने का तरीका है। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर इसी तरह इनको प्लस करना है। तो आगे आएगा 4 प्लस देखिए 3 × 4, और नीचे यहाँ पर तो 3 प्राप्त होगा, ऊपर 4 की घात 5 और -1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे 4 की घात 5 - 1 और डिवाइड बाई हो जाएगा 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे वैल्यू आएगी 4 प्लस देखिए 4 की घात 5 करेंगे तो 4 की घात 1 यहाँ पर है, यहाँ 5 है तो 4 की घात हो जाएगा 6, और यहाँ पर 4 का गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4। तो +4 -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल इसका 4 की घात 6 आंसर बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आंसर होगा 4 की पावर 6। तो ब्रैकेट के अंदर गुणोत्तर श्रेणी है तो आपको उस फार्मूले में वैल्यू रखना है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिएगा दशमलव संख्याएं हैं तो पहले माइनस वाले जोड़ लेंगे अलग से। पहले आपको माइनस पे जोड़ लेना है, सभी 3 माइनस में है। तो देखिए माइनस वैल्यू आएगी, पहला 39.5, यहाँ पर देखिए माइनस में। सेकंड 3.95 है तो लिखेंगे 3.95, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, ये भी माइनस में है। थर्ड वाला 0.395, यहाँ पर तीनों पहले लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ तो 5 आएगा। 9 5 14 की 4 हासिल 1, 9 5 14, 14 3 17, 1 18, फिर हासिल 1 होगा, 9 3 12, 1 13, हासिल 1 3 1 4। यहाँ पर वैल्यू आई माइनस में 43.845, और ये प्लस में 395। तो देखिए अब यहाँ 395 दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 लगा लेते हैं, और इसको घटा देंगे, ये जो वैल्यू प्राप्त हुई 43 यहाँ पर 845। अब देखिएगा इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ भी 0 लगा लेते हैं। 10 में 5 घटाएंगे 5 होगा, 9 में 4 घटाएंगे 5 होगा, यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे 1 आएगा। तो दशमलव स्थान में 155 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा माइनस करने पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, दशमलव स्थान में 155। तो बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। 0.295 + 2.95 + 29.5 + 295। अब देखिए 4 दशमलव संख्याएं। फर्स्ट पहले लिखेंगे यहाँ पर 0.295, सेकंड यहाँ पर देखिएगा सेकंड वाली, यहाँ पर 2.95 है तो लिखेंगे 2.95,
थर्ड नंबर देखिए 29.5, तो यहाँ लिखेंगे 29.5। और फोर्थ नंबर में है 295, तो यहाँ लिखेंगे 295। पॉइंट में यहाँ पर दशमलव स्थान में 0 लगा लेते हैं। आप देखिए इसको प्लस करेंगे तो यहाँ तो 5 ही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 9 5 14 की 4 हासिल 1। यहाँ पर 9 2 11 11 5 16 1 17। तो पॉइंट दशमलव स्थान में 4 7 5 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो इसका केवल विकल्प डी में देखिए दशमलव स्थान में 4 7 5 है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 स्थान में आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, सरल करें। यहाँ आप देखिए 9/13 डिवाइड बाई 18/26 डिवाइड बाई 90/52। तो फर्स्ट वाला तो ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 9/13, और जैसे ये डिवाइड का सिंबल रिमूव करके गुणा का सिंबल लगाएंगे मल्टीप्लाई का, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, 26/18 हो जाएगा। और अगले को देखिए यहाँ डिवाइड है तो इसको जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे भाग को, तो इसका भी उल्टा लिख देंगे व्युत्क्रम 52/90। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, अब देखिए 13 एकम 13 13 चौको 52, ऐसे इसको कैंसिल आउट करेंगे। 9 एकम 9 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 13 दूनी 26। तो अब जो वैल्यू बचेगी अभी और कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ से देखिए 45 दूनी 90। तो 13 दूनी 26 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 26 आएगा, नीचे हो जाएगा केवल 45। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 26/45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए 19,176 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 5 की गणना कीजिए। यहाँ पर पहले संख्या पूरी लिख लेते हैं 19,170 फर्स्ट वाली, और इसके बाद यहाँ पर जो डिवाइड का सिंबल है इसको गुणे में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब 1/54 हो जाएगा। फिर देखिए डिवाइड है तो इसको गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 आएगा यहाँ पर। अब केवल कैंसिल आउट करना है, तो देखिए पहले 9 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 9 से 9 छक्का 54, इसको भी 9 से, तो 9 दूनी 18, फिर एक बचा 11 हुआ, 9 एकम 9, फिर 2 27, 9 त्रिक 27, एक शून्य लगाएंगे। अब इसको देखिए पुनः कैंसिल आउट कर लेते हैं 6 से, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लेते हैं 6 पंचे 30, यहाँ पर देखिए 6 और 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 पंचे 30, तो 0 0 पहले कैंसिल आउट, फिर 3 से, 3 एकम 3, यहाँ देखिए 3 7 21 और 3 एकम 3, तो इसका आ जाएगा वैल्यू 71। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, गणना करें। यहाँ पर देखिए गुणा करना है, तो 66,666 गुणे 9,999। तो देखिएगा 66,666 ज्यों का त्यों लिखेंगे, और ये जो 9,999 है इसको 10,000 में एक कम कर देंगे, 10,000 - 1, तो ये 9,999 हो जाएगा। अब इसका दोनों के साथ गुणा करना है, तो पहले जब 10,000 से गुणा करेंगे तो 66,666 ये तो रहेगा, और 0 आ जाएंगे 5, बगल में 5 शून्य आ जाएंगे, माइनस, और जब 1 से गुणा करेंगे इसके साथ तो वैल्यू यही आएगी 66,666। अब घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4 यूनिट प्लेस में, फिर यहाँ पर 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 3 आएगी, 9 में यहाँ पर 6 घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगी वैल्यू, फिर 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 आएगी, और यहाँ 9 में यहाँ पर 6 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 आएगी। तो 3 3 3 यहाँ पर प्राप्त हो गया, सॉरी यहाँ पर 4 जीरो रहेंगे, यहाँ पर गलती से 5 जीरो हो जाएंगे, 10,000 में 4 जीरो हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी केवल 3 3 3। यहाँ पर देखिए सब 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर 3 3 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए 15 में जब 6 घटाएंगे तो यहाँ 9 प्राप्त होगा, तो 9333। यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर, यहाँ पर यदि यूनिट प्लेस से देखें तो केवल ऑप्शन नंबर डी में है 93334, सॉरी ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में है। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ पर वैल्यू बचेगी 5, यहाँ पर 5 वैल्यू बचेगी, फिर यहाँ पर 666 3 टाइम लिखेंगे 666। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिया हुआ है, आप इसको माइनस कर लेंगे, वैल्यू ऑप्शन नंबर डी में जो दी है वो प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए यहाँ पर इसको भी सरल करना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स रख लेते हैं और बराबर ही वैल्यू दी है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो देखिएगा 98 यहाँ पर 76 9876, और फिर यहाँ पर 34 दशमलव दिया है 567, 34.567, पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 7 ही रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, फिर पॉइंट में आया 6 4 10 की शून्य, हासिल 1, 7 3 10 11, हासिल 1, 8 1 9, यहाँ 9, 99/10.567 प्राप्त हो गया। और इस वैल्यू को आप माइनस कर लेंगे 75, क्योंकि ये यहाँ पर यक्स है तो ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो केवल आपको यहाँ पर माइनस कर लेना है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू दी हुई है 99 यहाँ पर लिख लेंगे 08 9908,
और फिर पॉइंट में 221 है, 0.221। यहाँ माइनस करने पर देखिए जब 7 में 1 घटाएंगे तो 6 वैल्यू बचेगी, सॉरी यहाँ पर 7 माइनस 1 6, यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे, यहाँ 6 में 2 तो 4, 5 में 2 घटाएंगे 3, तो दशमलव स्थान में यहाँ पर देखिए 3 4 6 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फिर यहाँ 10 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 में 0 तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। माइनस कर लेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे फिर इस वैल्यू को यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है 10,093 गुणे 10,093 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 10,093 पहले ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, फिर इनटू अगले को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 1,093 है, 1,093 है तो 1,000 प्लस 93 कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आपस में गुणा करेंगे, पहले फर्स्ट वाले टर्म से गुणा कर देंगे, फिर ये सेकंड टर्म से गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए में जो वैल्यू दी है यही प्राप्त हो जाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है देखिए 64 गुणे 5 की घात 4 माइनस 5 की घात 4 इंटू 16 बराबर वैल्यू फाइंड करना है। 16 तो देखिए 2 की घात 4 होता है और यहाँ 5 4 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे जब 5 और 2 के तो 4 जीरो आ जाएंगे, मतलब सेकंड वाले में तो 1 के बगल में 4 जीरो लगा देंगे तो 10,000 आ जाएगा इसका गुणनफल। और यहाँ पर देखिए 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 16, 16 चौको 64, और 16 होता है 2 की घात 4 और यहाँ दिया है 5 की घात 4, तो इसके 4 के बगल में यहाँ पर आ जाएंगे 4 जीरो, क्योंकि 4 4 पेयर बनेंगे 2 5 के, क्योंकि 2 और 5 के जोड़े से एक जीरो बनता है, 1 2 5 के, तो यहाँ पर जब 4 4 जोड़े हैं तो 4 जीरो आ जाएंगे। तब 40,000 में 10,000 घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000। इस तरह फाइंड करना है। तो देखिए इसका विकल्प सी करेक्ट है, 30,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है -261 प्लस -380 फिर माइनस -521 ब्रैकेट में है प्लस 821 फिर माइनस ब्रैकेट में 121 है, इसका मान ज्ञात करना है। पहले एक लाइन अरेंज कर लेते हैं तो -261 ही रहेगा फर्स्ट वाला टर्म, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा करने पर 380 हो गया माइनस का, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 521 हो गया, और यहाँ पर प्लस 821 हो जाएगा अगला टर्म, और यहाँ पर अगला हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस 121। अब इसको सरल करना है तो देखिए पहले पॉजिटिव वैल्यू ये सभी को प्लस कर लेते हैं और ये माइनस वाली भी आपस में प्लस कर लेंगे, फिर देखिए बड़ी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी प्लस वाली और ये छोटी वैल्यू प्राप्त होगी तो वापस में घटाएंगे, तो फिर वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। तो देखिए प्लस वाली जब वैल्यू आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा उसमें माइनस वाले को जब घटाएंगे तो 822 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 1 2 और 2 1 3, इकाई में यहाँ 3 रहेगा और इसकी इकाई में देखिए 1 और 0 है तो 1 रहेगा। अब जब 3 में आप 1 घटाएंगे तो इकाई में यहाँ पर 2 ही प्राप्त होगा, जो कि केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है 822 में। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से। टाइप सेकंड आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल जाएगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम में सभी वीडियो के लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो आप वहां से फाइंड कर पाएंगे, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी वीडियो अपडेट कर दिया जाता है। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके ऑल चैप्टर टाइप वाइज वहाँ से फाइंड कर सकते हैं।